एक्शन लेने से पुलिस तो कुछ कर रहा नहीं, उसको तो मार देना चाहिए साफ साफ। घर में होगा, बाहर होगा, सब जगह होगा, हम लोग के साथ भी होता है, होगा ही। क्या बोले, तो पूरा वर्ल्ड में हो रहा है, आप लोग सभी देख रहे हैं, हम लोग देखते जाए बस, और क्या करे, क्या करेगा। सब बड़े बड़े नेता मंत्री हाथ है बाबू, कुछ नहीं कर पाओगे, ये चलता रहेगा। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है, लड़का है चलते चलते चूटी काट के निकल गया, बैठे बैठे कुछ कर दिया। जैसा आपने कहा कि लड़कियों को कंट्रोल रखना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लड़कियों की गलती आप बता रहे हैं? आपको तो लड़कों को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर लड़की 2 मिनट बात कर ली तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने आपको अलाउ कर दिया कि आप उनके साथ छेड़खानी कर सके। नहीं, कहने का मतलब ये नहीं था। जैसे कहने का मतलब ये था कि एक जो होता है लिमिट, उस लिमिट के अंदर रहे। उल्टा जो ये है ना, ऑर्डर लोग है ना, लेडीज लोग जो है ना, जो हैरेसमेंट का शिकार हो रहा है ना, वो लोग अपने आप अगर जब नहीं आएगा ना, अपने तलवार अगर झांसी की रानी की तरह देश में नहीं खड़ा करेगा, खुद नहीं मारेगा, तब तक वैसे ही होगा। जैसे हुए ना, रिसेंटली हुआ, कलकत्ता में ही हुआ, एक बच्ची लड़की के साथ होके हुआ है, तो ऐसे चलते ही रहेगा। कोई कौन कहेगा, सब तो पीछे में माफिया बड़ा है, बड़ा बड़ा बंदूक रख के चलता है। वो ऑब्जेक्शन करोगे, बोलोगे तो दबा देगा, 100 फीट नीचे गाड़ देगा, यही चलेगा इंडिया में। लड़की लोग को भी बोल्ड होना चाहिए मैम। अगर लड़की अपने आप की सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं लड़की लोग का जो आत्मविश्वास है, जिसके वजह से वो इन सब चीज़ों का शिकार हो जा रही है। क्योंकि लड़कियों का हरासमेंट का केस को बहुत इजी लिया जाता है, खास करके छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चे हैं जो डर से बोलते नहीं हैं, प्लस बोलते भी हैं तो पेरेंट्स डर से शिकायत नहीं करते, शर्म के मारे। तो इसको लाइटली ना लेकर इसको सीरियसली लिया जाए। लड़कों की कमज़ोरी है, उनको घर में उस तरह से संस्कार नहीं मिले कि घर में भी अपनी माँ बहन है, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। अब वो घर में उसको अच्छा संस्कार डिसिप्लिन नहीं मिला, तो बाहर में क्या करेगा, वही गलत काम करता है। वो जो है नॉन मुस्लिम लड़की को जो है मुस्लिम लड़का ले जा रहा था, उसके साथ मारपीट किया गया है। तो इसमें क्या देखा जाए, अब देखा जाता है तो बहुत सारा मुद्दा है बोलने के लिए, लव जिहाद हो गया जैसे। इसमें सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन अभी उतने अच्छे से नहीं हो पाया। अभी भी बहुत जगह लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, और अभी गर्ल्स भी बहुत स्ट्रांग होते जा रही है। ये चीज़ हर जगह है, कहीं ना कहीं मार्केट में अभी आप चलिए, पीछे से कोई ना कोई आपको टच कर देता है। ये चीज़ हर जगह, कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड क्यों ना हो, हर जगह यही प्रॉब्लम है हर किसी के साथ। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी छोटी बहन हो, या और भी कोई भी लड़की हो, सबके साथ यही प्रॉब्लम। अभी मार्केट में थोड़ा सा भीड़ होगा, कोई आपको बगल से हाथ लगाता है तो कोई कुछ करता है, और वहाँ पे आप कुछ बोलोगे भी तो कोई कुछ नहीं रिस्पॉन्स देगा। हम आपके सामने इतना बोले कि हमको अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता भी है ना, तो हम बोल नहीं पाते हैं, कोई ये बता। तो आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फेस किए जिसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा पाई? हाँ, तो ये मेरा हेल्प करती हैं। डरती पहली बात ये है, किसी से भी वो डर जाती है कि वो बोले ना बोले कि सामने वाला क्या सोचेगा, दूसरा जो है वो सोचेगा क्या। पहला तो ये हो जाता है कि 10 लोग इधर देख रहा है, मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, इसकी वजह से पहली बात तो कुछ बोल नहीं पाती है। बॉयज का मेन प्रॉब्लम है, हम लोग को अच्छे से रहना चाहिए, डरना क्या है इसमें। मतलब बॉयज से कभी भी ये नहीं करना चाहिए, अपना सेफ्टी खुद ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस पर कहना ये है कि गवर्नमेंट तो कुछ करेगी, तो लड़कियों को खुद से सोचकर चलना चाहिए। हर साइड अपना सेफ्टी सबसे पहले लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद सेफ फील करेंगे तो आप कहीं भी अपने जिस गोल को आप लेकर चलो उसको आप अचीव करेंगे। फर्स्टली अपना सिक्योरिटी सेफ्टी ज़्यादा मैटर करता है हर किसी के लिए। इसके लिए उन्हें खुद को ही कुछ करना होगा, मतलब उसके लिए उन्हें खुद कराटे सीखने चाहिए। और आपको क्या लगता है, अगर किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ हो रहा है तो उसे किस तरह से इसे डील करना चाहिए? उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, या कि स्कूल में हो रहा है तो टीचर को बताना चाहिए। मतलब कुछ भी उसको अगर गलत लगा अपने में, तो उसको अपने से बड़े दीदी किसी को भी बताना चाहिए, ये नहीं कि अपने अंदर रख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैम आपको क्या लगता है, लड़कियों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ उन्हें किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए? वो तो बहुत गलत होता है, तो उसके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जिन लड़कियों के साथ ये हो रहा है उनको किस तरह से अपना आवाज़ उठाना चाहिए? उनको तो अपने लिए लड़ना ज़रूरी है ना, वो मतलब उनको सबके सामने ये बात रखना ज़रूरी है। पहली बात कि बिहार के जो भी सीएम है, उनको गर्ल्स के सेफ्टी के लिए मतलब एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि गर्ल्स रात में निकल पाए, सेफ फील करे। उनको ये ना लगे कि हाँ हम लड़की हैं तो मेरे साथ कुछ क्या बोलते हैं मिसबिहेव करे कोई।
पहले तो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है। जैसा सिचुएशन है तो वैसे सिचुएशन का खुद को मतलब हैंडल कर सके। नमस्कार, स्वागत है आपका NBC 24 में और मैं हूं आपके साथ मैं मानसा लाल। और आज हम लोग आ चुके हैं पटना की सड़कों पर, यहाँ पर लोगों का ओपिनियन जानने की उनका सेक्सुअल प्रिवेंशन एक्ट के बारे में क्या कहना है। आपको बता दें कि सरकार ने सेक्सुअल प्रिवेंशन एक्ट जारी किया है, जिसके अंतर्गत सभी कंपनियों को अपने कंपनी के अंदर एक कमेटी पैनल बैठाना होगा, जिसमें किसी भी महिला को अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट, मिसबिहेवियर, किसी भी तरह की छेड़खानी का कंप्लेन हो, इस कमेटी में अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। तो क्या लगता है, लड़कियों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए उन्हें खुद को ही कुछ करना होगा, मतलब उसके लिए उन्हें खुद कराटे सीखने चाहिए ताकि वो खुद अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए। और आपको क्या लगता है, अगर किसी भी लड़की के साथ ये चीज़ हो रहा है तो उसे किस तरह से इसे डील करना चाहिए? उसको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, या कि स्कूल में हो रहा है तो टीचर को बताना चाहिए। मतलब कुछ भी उसको अगर गलत लगा अपने में तो उसको अपने से बड़े दीदी किसी को भी बताना चाहिए, ये नहीं कि अपने अंदर रख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैम, आपको क्या लगता है, लड़कियों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ उन्हें किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए? वो तो बहुत गलत होता है, तो उसके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मतलब वैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे तरफ से तो यही, हम तो यही कहना चाहते हैं। तो उसके लिए किस तरह का वो एक्शन ले सकती हैं, उस बारे में हमें बताइए। अब ये तो थोड़ा सोचने की बात है, लेकिन एक्शन तो स्ट्रिक्ट ही लेना है। खुद से तो एक्शन लिया नहीं जा सकता है, इसमें तो जो भी करेंगे पुलिस करेंगे या फिर जज करेंगे, तो जो उनके तरफ से फैसला भी लिया जाता है। और ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उन लोगों के खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया जाए। तो हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है, जिन लड़कियों के साथ ये हो रहा है उनको किस तरह से अपना आवाज़ उठाना चाहिए? उनको तो अपने लिए लड़ना ज़रूरी है ना, वो मतलब उनको सबके सामने ये बात रखना ज़रूरी है। वो सबके सामने ये बात जब तक रखेंगे नहीं तब तक लड़ेंगी कैसे? तो सबके सामने पहले तो पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लायक होने चाहिए कि सपोर्ट करें उसको इस चीज़ में, दबना मतलब उसको इस चीज़ से दबना नहीं चाहिए कि हाँ हुआ है। तो मतलब एक होता है ना कि डर के मारे वो चुप रह जाती हैं, तो डरना। तो आप इस डर को हटाने के लिए लड़कियां क्या कर सकती हैं? सबसे पहले तो अपनी फैमिली को अपने मतलब समझे कि हाँ फ्रेंड है, तो फैमिली को सबसे पहले सब बताएंगी कि ऐसा कुछ सब हुआ है। लड़कियों के साथ हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या बोले अचानक कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, हो तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि अगर इस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो किस तरह से एक्शन ले, और सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक्शन लेने से पुलिस तो कुछ करता नहीं, उसको तो मार देना चाहिए साफ साफ। कोई पुलिस नहीं कुछ करता है। हो रहे सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या बोले, तो पूरा वर्ल्ड में हो रहा है, आप लोग सभी देख रहे हैं, हम लोग देखते जाए बस, और क्या करें। फिर भी इसके खिलाफ किस तरह से एक्शन क्या करेगा, सब बड़े बड़े नेता मंत्री हाथ है बाबू, कुछ नहीं कर पाओगे, ये चलता रहेगा। असली जो देश के लिए जो आगे आएगा वो खत्म हो जाएगा, उसको आने नहीं देगा, ये तो चलेगा, कहाँ रुकोगे। देहात में हम काम करते हैं, हम जानते हैं, सब कुछ देखे अपने आंखों से, सब कुछ देखी हो, और देखते रहेंगे भी, ये चलेगा। उल्टा जो ये है ना, ऑर्डर लोग है ना, लेडीज लोग जो है ना, जो हैरेसमेंट का शिकार हो रहा है ना, वो लोग अपने आप अगर जब नहीं आएगा ना, अपने तलवार अगर झांसी की रानी की तरह देश में नहीं खड़ा करेगा, खुद नहीं मारेगा, तब तक वैसे ही होगा जैसे हुए ना। रिसेंटली हुआ, कलकत्ता में ही हुआ, एक बच्ची लड़की के साथ होके हुआ है। तो ऐसे चलते ही रहेगा, घर में होगा, बाहर होगा, सब जगह होगा, हम लोग के साथ भी होता है, होगा ही। तो कोई कौन कहेगा, सब तो पीछे में माफिया बड़ा है, बड़ा बड़ा बंदूक रख के चलता है। ऑब्जेक्शन करोगे, बोलोगे तो दबा देगा, 100 फीट नीचे गाड़ देगा, यही चलेगा इंडिया में, कहीं पे भी। इंडिया क्यों, हर जगह पे। ये जब तक झांसी के रानी की तरह लेडीज लोग आगे नहीं बढ़ेगा, उसी को वहीं पे काट के नहीं मारेगा, तब तक देश में ये चलता रहेगा, सीधी बात है। आई एम काइंडली सॉरी। उनके साथ जो छेड़खानियां हो रही हैं उस पे आपका क्या कहना है? इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, लड़की लोग को भी बोल्ड होना चाहिए मैम। अगर लड़की अपने आप की सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं लड़की लोग
का जो आत्मविश्वास है, जिसके वजह से वो इन सब चीज़ों का शिकार हो जा रही है। अपने आप में बोल्डनेस लाने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए सबसे पहले लड़कियों को किस तरह से अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे अगेंस्ट इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है, लड़का है चलते चलते चूटी काट के निकल गया, बैठे बैठे कुछ कर दिया। हाँ, तो बहुत सारी लड़की होती है कि शर्मा जाती है, लगता है हम बोलेंगे तो मेरा इज्जत जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। लोगों के सामने ये चीज़ लाने की आवश्यकता है, तभी तो जो छेड़खानी कर रहा है उसको अपने आप में शर्मिंदा होगा, या फिर आसपास के लोग देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इस टाइप से लड़कियां लोग जिस तरह से हर जगह, हर सेक्टर में, या ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कहीं भी सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़खानी को फेस कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? इसके लिए है कि नया कानून अच्छे से कानून तो शुरू से ही है, पर इस पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उसको सही से फॉलो किया जाए, क्योंकि लड़कियों का हरासमेंट का केस को बहुत इजी लिया जाता है, खास करके छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चे हैं जो डर से बोलते नहीं हैं, प्लस बोलते भी हैं तो पेरेंट्स डर से शिकायत नहीं करते, शर्म के मारे। तो इसको लाइटली ना लेकर इसको सीरियसली लिया जाए। तो लड़की लोग का पहला कदम क्या होना चाहिए, इसके लिए उस पर बताइए। सबसे पहले तो बच्चों को ये सिखाया जाए कि जब उसके साथ कुछ हरासमेंट हो या बर्ड टच हो उसके साथ, तो सबसे पहले कि वो खुद एक्शन ले। इसके लिए उसको तैयार करना चाहिए, उसको अंदर से उतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। देखा जा रहा है कि लड़कियों के साथ हर सेक्टर में छेड़खानी, सेक्सुअल हरासमेंट, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं भी लड़कियां सेफ महसूस नहीं कर पा रही हैं खुद को। तो उस पर आपका क्या कहना है? इसमें लड़कों की कमज़ोरी है, उनको घर में उस तरह से संस्कार नहीं मिले कि घर में भी अपनी माँ बहन है उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। अब वो घर में उसको अच्छा संस्कार, डिसिप्लिन नहीं मिला तो बाहर में क्या करेगा, वही गलत काम करता है वो। और जैसे कि देखा जाए तो हर जगह पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रही हैं, छेड़खानी वगैरह केस होता है, मारा पीटी भी हो जाता है कई जगह पे। अभी हम सुनने में आया कि सब्जी बाग की तरफ एक जो है नॉन मुस्लिम लड़की को जो है मुस्लिम लड़का ले जा रहा था, उसके साथ मारपीट किया गया है। तो इसमें क्या देखा जाए, अब देखा जाता है तो बहुत सारा मुद्दा है बोलने के लिए, लव जिहाद हो गया, जैसे ये सब हो गया। तो इन सब को सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से आप जो है आइए और इस तरीके से आइए और इस लॉ के अंदर रहिए, यही बात। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को इसके लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? पहला कदम ये उठाएं कि सेल्फ आप जो है अपने आप को कंट्रोल में रखें। ज़्यादा जो है मतलब कि घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम से काम मतलब रखें, घर जाएं और घर आएं। कोई अगर उस तरह का मिसबिहेव करता है तो FIR करे थाना में कि हाँ मेरे साथ ये इस तरीके का कर रहा है। तो जैसा आपने कहा कि लड़कियों को कंट्रोल रखना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लड़कियों की गलती आप बता रहे हैं? आपको तो लड़कों को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर लड़की 2 मिनट बात कर ली तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने आपको अलाउ कर दिया कि आप उनके साथ छेड़खानी कर सके। नहीं, कहने का मतलब ये नहीं था। जैसे कहने का मतलब ये था कि एक जो होता है लिमिट, उस लिमिट के अंदर रहें, और अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है तो उस पर FIR करें। तो आपके लिए लिमिट क्या है? लिमिट जैसे कि कोई टच ना करे, पर्सनल टच ना करे, कोई ऐसा बात ना करे जो मर्यादा के खिलाफ हो, कोई अगर गलत ट्रीट करता है तो उसके साथ फिर एक्शन लिया जाए। चाह रहे हैं कि हर जगह, हर सेक्टर में लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़खानी, मिसबिहेव का केस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन क्या है, तुम बता क्या ओपिनियन है तुम्हारा? इसमें सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन अभी उतने अच्छे से नहीं हो पाया। अभी भी बहुत जगह लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, और अभी गर्ल्स भी बहुत स्ट्रांग होते जा रही है, और उन्हें और अभी अपनी सेफ्टी के लिए ज़्यादा
सरकार की तरफ से हेल्प चाहिए और सरकार को हेल्प उनकी करनी चाहिए। और सारे सेक्टर्स में गर्ल्स चाहती है सारे काम के लिए, तो वहाँ पे उनसे अच्छे से तो ट्रीट किया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल्स होती है जो उन्हें जवाब दे सकती है, देती भी हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी है जो बहुत डरती हैं, बोल नहीं पाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत अंदर से गिल्टी फील होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। वो चाहती है बोले, लेकिन उनको बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि वो बोल देंगे तो उनका इंसल्ट हो जाएगा, तो वो बोल नहीं पाती है। लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए और उनको बोलना चाहिए, चाहे कहीं पे कुछ भी हो, सोशली हो, घर पे भी बहुत सारे रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं जो बहुत सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, रिलेटिव के साथ भी, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और गर्ल्स को स्ट्रांग बनना चाहिए ताकि वो कहीं पे भी कुछ भी किसी से भी बोल सके, उसे डरना नहीं चाहिए बस। तो आपको क्या लगता है इसके लिए लड़कियों को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? पहले उन्हें किसी से भी डरना नहीं चाहिए, बोलने में तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। और देखिए मैं भी बहुत डरती हूँ, लेकिन मेरी ये जो फ्रेंड है ना वो मेरा हमेशा साथ देती है। हम आपके सामने इतना बोले, लेकिन हमको अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता भी है ना तो हम बोल नहीं पाते हैं, कोई ये बता। तो आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फेस किए जिसके लिए आप आवाज़ नहीं उठा पाई? हाँ, तो ये मेरा हेल्प करती हैं, वैसा बोलती है कि तुम बोलो, तुम डरा मत करो, तो ये मेरा हेल्प करती है। तो हम इसलिए सारी गर्ल्स को बोलेंगे कि डरना नहीं चाहिए, मतलब जो भी बोलना खुल के बोल दो, कहीं पे भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तुम गलत नहीं हो तब। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप लड़कियों को कह रही हैं आवाज़ उठाने के लिए, सबसे पहले आपको खुद आवाज़ उठाना चाहिए? मैं रेडी हूँ, मैं कर रही हूँ, कोशिश तो करती ही हूँ, बट अंदर से थोड़ा एक बैक तो नहीं कर सकते, करते करते कोशिश करते ही होगा, तो ट्राई करते हैं, बोल लेते हैं। ये बात तो हम लोग को ना, जो लड़कियां जो होती है ना, वो तो सही बात बोली कि डरती, पहली बात ये है किसी से भी वो डर जाती है कि वो बोले ना बोले कि सामने वाला क्या सोचेगा, दूसरा जो है वो सोचेगा क्या। पहला तो ये हो जाता है कि 10 लोग इधर देख रहा है, मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, इसकी वजह से पहली बात तो कुछ बोल नहीं पाती है। अगर कुछ बोलना चाहे तो आजकल की आंटीज लोग कैसी है, बोलती है ये वो, मैं इसकी लड़की लोग को ना, ये यहाँ पे जो है लड़कियों को ना नीचे ही सब समझा जाता है। वो राइट टू उसका, उन लोगों का जो राइट टू फ्रीडम स्पीच जो होता है ना, नहीं रहता। अभी आप गांव में जाके देख लीजिए, गांव में आपको लड़कियों को नहीं राइट मिलता रात के टाइम पे कि आप बाहर जाएं, मार्केटिंग में करें, कुछ नहीं करा जाता है। और सोशल हरासमेंट तो गांव की लड़कियों को उतना है, वो लोग कर लेती हैं, लेकिन कोई होती हैं जो डरी जाती है, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है। तो मेरा इन लोगों से यही है कि डरिए मत, डरता ही पहली बात सब लोग बहुत है। जा रहा है कि हर सेक्टर में कहीं भी लड़कियां सेफ अपने आप को खुद को महसूस नहीं कर रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? इसमें बॉयज़ का मेन प्रॉब्लम है, हम लोग को अच्छे से रहना चाहिए, डरना क्या है इसमें, मतलब बॉयज़ से कभी भी ये नहीं करना चाहिए, अपना सेफ्टी खुद ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खुद से सतर्क रहें सब लोग, यही बस कहना चाहेंगे हम। हर सेक्टर में या फिर घर हो बाहर हो, कहीं भी लड़कियां खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर कहना ये है कि गवर्नमेंट तो कुछ करेगी, तो लड़कियों को खुद से सोच कर चलना चाहिए, हर साइड अपना सेफ्टी सबसे पहले लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद सेफ फील करेंगे तो आप कहीं भी अपने जिस गोल को आप लेकर चलो उसको आप अचीव करेंगे। फर्स्टली अपना सिक्योरिटी सेफ्टी ज़्यादा मैटर करता है हर किसी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए लड़कियों को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? खुद का सेफ्टी सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए हमेशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी लड़कियां खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, घर हो बाहर हो, कहीं ना कहीं उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट, मिसबिहेव, छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये चीज़ हर जगह है, कहीं ना कहीं मार्केट में भी आप चलिए, पीछे से कोई ना कोई आपको टच कर देता है, ये चीज़ हर जगह, कहीं भी लड़कियां सेफ नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड क्यों ना हो, हर जगह यही प्रॉब्लम, हर किसी के साथ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी छोटी बहन हो, या और भी कोई भी लड़की हो, सबके साथ यही प्रॉब्लम। अभी मार्केट में थोड़ा सा भीड़ होगा, कोई आपको बगल से हाथ लगाता है तो कोई कुछ करता है, और वहाँ पे आप कुछ बोलोगे भी तो कोई कुछ नहीं रिस्पॉन्स देगा, यहाँ तक कि आपको बोलेगा ठीक है जाइए। हर जगह ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, बाकी में क्या बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके लिए लड़कियों को किस तरह से स्टेप अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए? उसे बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि देख कर इग्नोर करके चले जाते हैं, बट आपको उस टाइम पे इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको वहीं पे दम एक जड़ देना है बस। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे साथ दो तीन बार यहाँ खेतानी मार्केट में हो, मैं पीछे दम चाटा लगा देती हूँ या फिर पैड मार देती हूँ, दोबारा बोलती हूँ कि ये करने से पहले तुमको याद रहेगा कि तुम किसके साथ ये क्या कर रहे हो, और तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, हमको ये चीज़ का डर है कि कहीं तुम ये चीज़ अपने माँ बहन के साथ ना करते हो, ये चीज़ मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। देखा जा रहा है कि लड़कियां खुद को कहीं भी सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, ऑफिस हो घर हो, कहीं भी उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है?
उस पे समाज जिम्मेवार है, हम लोग जिम्मेवार हैं, और क्या कहेंगे इसमें। सभी को इसमें आगे बढ़ के हेल्प करना चाहिए, या लड़की हो या लड़का हो, सभी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए कैसे कदम आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह से कंप्लेन करें, किस तरह से इसके लिए डट कर सामने आए? बहुत सारी महिला हेल्पलाइन है, उससे भी उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर महिलाओं को कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसका यूज़ करें। ठीक है, थैंक यू। कह रहा है कि लड़कियां कहीं भी खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, उनके साथ हर जगह छेड़खानी, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर मिसबिहेव होता ही है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? पहली बात कि बिहार के जो भी सीएम है उनको गर्ल्स के सेफ्टी के लिए मतलब एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि गर्ल्स रात में निकल पाए, सेफ फील करे। उनको ये ना लगे कि हाँ हम लड़की हैं तो मेरे साथ कुछ क्या बोलते हैं मिसबिहेव करे कोई। और सेकंड चीज़ कि अधिकतर लड़की लोग को मतलब एजुकेशन प्रोवाइड अच्छे से नहीं होता है, उन लोग का मतलब कम ही एज में शादी हो जाता है। तो बस मेरा यही है इंटेंशन कि जो भी मतलब गर्ल्स के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, बिहार के जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सीरियस लेके इस पर ध्यान देना चाहिए बस। तो आपको क्या लगता है इसके लिए लड़कियों को कैसे कदम आगे बढ़ाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारी गर्ल्स को मतलब एजुकेशन मिलना चाहिए, और क्या बोलते हैं सबको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ गर्ल्स हो तो ये नहीं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग फ्यूचर में कुछ कर सकती हो बस। जैसा कि देखा जा रहा है कि लड़कियां खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं आजकल के दिनों में, कहीं भी वो खुद को उनके साथ मिसबिहेव हो या फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो, किसी भी सेक्टर में, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कहीं भी उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगी कि उसके रोकने की कोशिश की जाए, जो भी है मैं ना बोल पाऊँगी। दूसरा खेल ले। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आजकल के दिनों में लड़कियां खुद को कहीं भी सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, स्कूल हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, कहीं भी किसी भी सेक्टर में लड़कियों के साथ छेड़खानी, सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह की कई केसेस सामने आ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? बहुत सही है, लड़कियों को खुद पे डिपेंड रहना चाहिए और वक्त और हालात के साथ वैसे ही अपना ये करना चाहिए, और क्या। तो आपको क्या लगता है इसके लिए उनको किस तरह से अपना स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, कंप्लेन कैसे करें और इसके खिलाफ कैसे बोलें? सबसे पहले तो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन है तो सब कुछ है। जैसा सिचुएशन है तो वैसे सिचुएशन का खुद को मतलब हैंडल कर सके, यही है। तो जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग लड़कियों का, यहाँ तक कि आदमियों का भी अलग अलग ओपिनियन है इस बारे में। सब लड़कियों ने कहा कि उन्हें अपने लिए खुद आवाज़ उठाना चाहिए, खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए और साथ ही साथ एजुकेटेड होना चाहिए। तो ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं इमानशाह लाल, कैमरामैन पंकज के साथ NBC 24।